हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देख ही लिए होंगे। तो आज हम लोग उसी टॉपिक में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी शुक्ल युग तथा शुक्ल उत्तर युग में कैसे। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। तो चलिए हम लोग इनको समझते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको बताना है। तो देखिए ये आपके कथन लिखे हुए हैं, इनमें से सही कौन सा है आपको पता होना चाहिए। गोदान प्रेमचंद्र का सुप्रसिद्ध उपन्यास। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा होगा, कथनों में कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना है। फिर देखिए कौन सा होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कथन सही लिखना है पहचान कर। तो प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, इसमें लिखना है कि पहचान कर लिखना है कौन सही है। तो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन मतलब पांचवा और अगला देखेंगे। और बच्चों हम लोग जो है 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें वही लिखना है, पहचान कर लिखना है कौन सही है। तो प्रबंध पारिजात के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है। ठीक है, फिर पहचान कर लिखना है, तो क्या सही होगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो अगला क्वेश्चन है, पहचान कर लिखना है। तो इसमें भी वही सही होगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। फिर पहचान कर लिखना है कौन सही है। तो इसमें सही है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा की विधा है। ठीक है, नेक्स्ट 9वां नंबर, पहचान कर लिखना है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। पहचान कर लिखना है, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। ठीक है, पहचान कर लिखना है इसमें भी। तो फिर उसमें क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए यहाँ पहचान कर लिखना है, तो सही कौन सा होगा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, चलिए 13 नंबर, पहचान कर लिखना हुआ है। तो उसमें कौन है, झलमला कहानी के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, पहचान कर लिखना है। तो इसमें वही है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। 15वां है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगत शरण अग्रवाल है। ठीक है, ये पहचान कर लिखना है। तो इसमें कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। चलिए 17वां देखिए, पहचान कर लिखना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। पहचान कर लिखना है। तो इंद्रजाल और जाल नहीं, इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट 19वां देखते हैं। देखिए 19वां क्या है, कोई एक कथन सही है, पहचान कर आपको लिखना है। तो देखिए
इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखें कौन सही है। तो आपका सही कौन सा है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी दिनकर हैं। मेरी तिब्बत यात्रा सबको पता है, राहुल संत कृत्यायन जी की है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो निबंध है। पहचान कर लिखना है फिर से, तो रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, तो सबको पता है धर्मवीर भारती जी हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह, चिंतामणि का रचयिता कौन है, सबको पता है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पहचान कर लिखना है, तो देखिए कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र का। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना की है, तो सबको पता आत्मकथा। कौन सा विकल्प सही है उसका चयन किया जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, तो यही सही है। 29वां देखिए, सही विकल्प चुनिए, तो सही कौन सा, कलम का सिपाही जीवनी विधा है। ठीक है, चलिए अब 30वां देखेंगे। सही विकल्प चुनना है, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास है किसका, प्रेमचंद्र जी का। विकल्प सही चुनना है, तो प्रेमचंद्र कहानीकार और उपन्यासकार दोनों थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33 सही विकल्प चुनना है, तो इसमें भी वही चीज है कि रामचंद्र शुक्ल सुप्रसिद्ध निबंधकार और समीक्षक के रूप में जाने जाते थे। 34 देखिए, आकाशदीप और ममता कृति है, आकाशदीप के लेखक कौन है, सबको पता है जयशंकर प्रसाद। एक पहचाने के लिए कौन सही है, तो मखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता हैं। इसमें पहचाने लिखना 36 में, तो क्या सही होगा देखिए, कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, कहानी है। ठीक है, प्रायश्चित किसकी रचना है, तो भगवती चरण वर्मा जी की है। रेणुका और हुंकार किस विधा कहानी है, काव्य की विधा कहानी है। अभी हम लोग 11 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो 11 क्वेश्चन कौन से हैं। तो देखिए 40वां क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है, तो सबको पता है ये कौन सा है, सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है, कसौटी कहा जाता है। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत, मतलब जब यात्रा कर रहे तब ठीक की है। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, एकांकी कहा जाता है। राय कृष्णदास कौन थे, ये सबको पता है कौन से गद्य गीतकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन, कलम का सिपाही की रचना सबको पता है कौन किया है, अमृत राय। ठीक है, धर्मयुग के संपादक कौन थे, जो धर्म होंगे वो धर्मवीर भारती होंगे। ठीक है, कहाँ गए ये, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है, क्षणदा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी है, तो मर्यादा और हंस। तो देखिए 49वां है पहचान के लिखने वाला, तो फिर से इसमें कौन सा होगा, प्रेमचंद्र कहानीकार उपन्यासकार दोनों हैं। अंजलि काव्य के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। तो हमने आपसे बोला था कि हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लाइन में आ गया, उसको निपटा ही दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, प्रयोग किस प्रकार की भाषा, मतलब गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस प्रकार की भाषा है, तो भैया राजधानी और ब्रिज भाषा की हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अगले हम लोग 52 नंबर से करना स्टार्ट करेंगे, और जिनको लग रहा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे काम आ सकते हैं, तो वो ज़रूर वीडियो को देखें और अपना काम निकालें। उसके बाद सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब कर दें, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन आपका काम होना चाहिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।